हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या से पहले हम लोग भाज्य संख्या पढ़ लें, है ना, या यौगिक संख्या पढ़ लें। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दे ही दिया है, 4, 6, 8, 9, 10, ये सब है ना। इसमें से कोई भी एक संख्या पकड़ लीजिए, मान लीजिए 15 पकड़ लीजिए, है ना। तो इसका 1 और 15 से तो ये विभाजित होगा ही होगा। देखिए 3 से भी होगा, 3 5 15, है ना। तो इसके देखिए 2 से ज्यादा वो है ना गुणनखंड, 2 से ज्यादा संख्याओं से ये कट जाएगा भाग देने पर, इसलिए जो है यौगिक संख्या है या फिर भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। अभाज्य संख्या पता करते करते हम लोग भाज्य संख्या के बारे में भी जान चुके हैं। तो इतना ही है भाज्य संख्या, है ना। अब इनको अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा तो भले बताया जाएगा। जैसे कभी आपसे पूछ देगा ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या 15, इसको कहेगा अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखें। तो देखिए 15 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा ना, 3 से 3 5 15। देखिए 3 5 15, ये देखिए अभाज्य संख्याएं दोनों हैं, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा गया ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो फिलहाल पहले चैप्टर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन है नहीं, रहता तो मैं करा देता, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को भाज्य संख्या आता है, जब अभाज्य संख्या आता है तो भाज्य संख्या आप लोग के लिए चुटकी का खेल है ना। आप ऐसे बाएं हाथ से कर लेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम। ये कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म या जोड़ा, है ना। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने पैर में चप्पल का जोड़ा पहनते हैं ना। जोड़े में कई चीजें होती हैं। जब हम लोग के कान है, इनका जोड़ा है। हम लोग के शरीर में 2 कान है ना, तो कान का जोड़ा है हमारे पास, है ना। आंखों का भी जोड़ा है, पैर में चप्पल पहनते हैं उसका जोड़ा है, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं उसका भी जोड़ा है। तो युग्म या फिर जोड़ा, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यही सब जो है शब्द है, यही सब हम लोग को कभी कभी अटका देते हैं कोई चीज समझने में। तो दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, है ना। दो अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल जो है कि उनके बीच में एक ही भाज्य संख्या हो, वही जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखिए कहा गया है दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है तो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी हों जिनको घटा देने पर 2 आए तो वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, ये 3 और 5। 3 और 5 देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या है, और वो कौन है, देखिए 4 है कि नहीं। ये 5 7, 5 7 देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच में एक ही भाज्य संख्या है, वो कौन है, 6। तो ये जो है ये देखिए जोड़े में है, ये संख्या है ना, ये दोनों अभाज्य संख्या जोड़े में, ये भी जोड़े में है, ये सब भी जोड़े में है, और इनके बीच देखिए एक ही भाज्य संख्या है, इसके बीच में एक ही भाज्य संख्या है, तो इनको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। 3 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है, 5 7 ये भी जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये जोड़े में है, एक साथ है 2 संख्याएं, ठीक है। और दोनों के बीच भाई दूसरी शर्त यह है कि दोनों के बीच केवल एक ही भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों शर्तों का पालन कर रही है, इसलिए जुड़वा अभाज्य है, ठीक है। ये भी देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच एक ही भाज्य संख्या है, वो कौन है, 12। 11 13 दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में 12 है जो अभाज्य है। अब देखिए 17 19 है, दोनों अभाज्य है, दोनों के बीच में 18 जो है भाज्य होता है ना। इसलिए 17 और 19 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 41 43 भी जुड़वा अभाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन सभी युग्मों में दोनों अभाज्य हैं और उनके बीच केवल एक भाज्य संख्या मौजूद है, इसलिए ये सब क्या है, ये सारे युग्म, ये सारे जोड़े कौन से हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इन पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, एक जुड़वा अभाज्य संख्या है कौन सा है भाई, करिए आप। चलिए आप लोग कर चुके होंगे, अब मैं कर रहा हूं। ये तो बिल्कुल नहीं है जुड़वा अभाज्य, क्योंकि ये 2 3 अभाज्य संख्या तो है, इसके बीच में कोई और संख्या ही नहीं होती है ना, जो भाज्य हो, है ना। संख्या की बात मैं प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं जो भाज्य भी हो। तो ये तो जुड़वा अभाज्य नहीं है। ये 67 और 59, ये देखिए इनके बीच में जो है कि 68 एक संख्या जो भाज्य तो होगा
लेकिन पहले ये चेक कर लें कि क्या दोनों संख्याएं जो है अभाज्य हैं। 67 मानता हूं कि अभाज्य है, लेकिन ये 69 ये नहीं है, ये जो है 3 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 47 और 49, 47 अभाज्य है, 49 भाज्य है तो ये भी नहीं होगा। ये होगा आपका 59 और 61, ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच में एक ही संख्या भाज्य है, वो है 60, ये होगा ऑप्शन डी। क्लियर? बस ये जुड़वा अभाज्य संख्या वाली टॉपिक समाप्त हुई। अब इसके बाद हम आएंगे को प्राइम नंबर। अच्छा, इसको देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग ट्विन प्राइम भी कहते हैं। अभी तक हम लोग ट्विन प्राइम पढ़ रहे थे, अब इसके बाद हम लोग ट्विन प्राइम के बाद को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके बीच एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, है ना, या कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए, इसमें ये कोई शर्त नहीं है कि दोनों की दोनों, देखिए, अच्छा चलिए इसी के बारे में पहले बता दे रहे हैं। दो कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, उनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर एक ही हो, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। एक उभयनिष्ठ मतलब कि वो संख्या 1 हो, 1, है ना, एक के अलावा और कोई भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो संख्या जो है सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या है 2 3, 2 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 3 का कॉमन फैक्टर एक ही तो होगा। ये देखिए 2 और ये रहा 3, 2 का फैक्टर हम लोग करेंगे 1 और 2, यही ना होगा, और 3 का 1 और 3, इनका कॉमन फैक्टर यही एक ही तो होगा, है ना। ऐसे ही 3 और 4, अच्छा 2 3 देखिए दोनों तो अभाज्य संख्याएं है ना। अब सह अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सह अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं। सह अभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो। अभी देखिए 3 4 में, ये 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 तो भाज्य है। लेकिन इन लोगों के बीच का सबसे जो है मेन शर्त क्या है? इन दोनों का जो है कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं अभी हम, देखिए 3 है, ये 4 है, इसका गुणनखंड 1 और 3 होगा, 4 का 1 2 और 4 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होगा, एक, सिर्फ एक। तो इसलिए ये 3 और 4 दोनों है को प्राइम नंबर्स हैं। 4 5, इनका भी देखिए कॉमन फैक्टर एक ही होगा, है ना, 4 का 1 2 4 हुआ, अब 5 का देखिए 1 और 5 हुआ। कॉमन फैक्टर क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यही ना है, एक ही है, एक ही है, इसलिए इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसलिए को प्राइम नंबर्स है। 5 6 का भी ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, 6 7 का भी, 8 9 का भी, है ना। देखिए 8 और 9 इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों के दोनों भाज्य हैं। तो 8 का उभयनिष्ठ गुण, आप 8 का गुणनखंड देख लें, 1 8, ये 2 4, है ना। इसके गुणनखंड देखिए और 9 के गुणनखंड देखिए, 1 3 और 9, है ना। दोनों के दोनों भाज्य संख्याएं हैं 8 और 9, लेकिन चूंकि इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये 8 और 9 दोनों जो है आपस में क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं, है ना। सह अभाज्य होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों को भाज्य होना चाहिए चाहे अभाज्य होना चाहिए, है ना, कोई जरूरी नहीं है। बस एक ही शर्त पूरा होना चाहिए कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, या जो है कि ये क्या कहते हैं यार, कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये जो है एक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए 11 12 है, 11 अभाज्य है, 12 भाज्य, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? एक होगा, आप देख लीजिएगा निकाल के। 15 17 का भी कॉमन फैक्टर एक होगा, 21 55 का भी एक ही होगा कॉमन फैक्टर, है ना। तो ऐसे में ये सब क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और ये बहुत सारे जोड़े आप बना सकते हैं, अपने मन से भी कुछ जोड़े बनाइए, है ना, बना दीजिए 22 23 लीजिए, कोई काट देगा क्या इसको, है ना। इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर एक ही होगा, तो ऐसे ही कई सारे जोड़े बना सकते हैं आप। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या का एक अच्छा उदाहरण है? तो देखिए भाई, सह अभाज्य संख्या का उदाहरण इसमें ढूंढना है हम लोगों को। देखिए 12 और 15 का कॉमन फैक्टर तो एक होगा ही होगा, 3 से भी दोनों कट रहा है ना। देखिए 3 चौके 12 3 5 15, एक के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर है इनका, है ना।
और किससे कट रहे हैं, और छोड़िए, देख लीजिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15, 1 बरम 12, 2 छक्का 12, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 15 का 1 15 में 15, 3 पचे 15, 5 या 15, 15 कम 15, ठीक है। तो देखिए 1 भी कॉमन फैक्टर है, ये 3 भी कॉमन फैक्टर है, 1 और 3 है ना, तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना। अब देखिए 2 कॉमन फैक्टर हो गए ना यहाँ पे, तो इसलिए 12 15 को प्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कट गए। 27 30 में देखो 1 के अलावा ना 3 से भी दोनों कट रहे हैं, ये भी कट गए। ये 50 और 63 में ये देखिए, हाँ ये को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, है ना, इसका सिर्फ 1 होगा कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक, या सहअभाज्य संख्या है। ये इसका कॉमन फैक्टर या अवनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और 2 भी होगा, 1 से भी कटेंगे दोनों के दोनों, 2 से भी कट जाएंगे, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अच्छा, क्या कह रहा है, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से में से क्या सत्य है। 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है, देख ले भाई क्या सत्य है। तो 11 और 21 के बारे में ये 4 कथन लिखे गए हैं कि ये इन सब के बारे में कि ये क्या क्या है ना। तो कह रहा है कि 11 और 21 के निम्न में से क्या सत्य है, तो कह रहा है कि दोनों भाज्य संख्या हैं। तो 11 और 21 दोनों भाज्य संख्या हैं क्या, नहीं ना, तो नहीं है तो हटाइए इसको, ये कथन गलत है, सत्य नहीं है, असत्य है। दोनों सम संख्या हैं, 11 21 दोनों सम संख्या है क्या, नहीं, विषम है। दोनों सहअभाज्य हैं, ऐसा है क्या, सहअभाज्य के लिए दोनों कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, है ऐसा, हाँ मुझे तो लग रहा है भाई। 11 का फैक्टर 1 और 11 है, और 21 का 1 है, 21 है, फिर 3 7 21 है, और 7 21 21 कम 21 है ना। तो ऐसे में ये कॉमन फैक्टर इसके क्या हो गया, 1 ही तो होगा, तो सहअभाज्य संख्याएं हैं दोनों के दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर कह रहा है दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज मतलब जानते हैं, इंग्लिश में गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि टेबल भी कह देंगे, है ना, 3 के टेबल। मल्टीपल मतलब जानते हैं क्या है, चलिए बाद में बताऊंगा। टेबल यानी ये दोनों जो है 3 के टेबल में आते हैं क्या, 11 और 21 3 के मल्टीपल है या फिर 3 के गुणज हैं, यानी 3 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, नहीं आते हैं ना, तो ये भी कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब मुझे लग रहा है ये टॉपिक खत्म हो गया, लगभग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बस एक क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन है, उनके लिए ये थोड़ा सा कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक है, उसके पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। एक या कोई नंबर जैसे 5 के पावर 0 भी करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 17 है, 17 के पावर आप 0 करेंगे तब भी 1 ही होगा। कैसे होगा, इसका प्रूफ मैं जब आपको घातांक एवं करड़ी पढ़ाऊंगा, है ना, पावर एंड सर्ट्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा, इसका प्रूफ भी पूरा दूंगा, है ना, आप लोग को भी आ जाएगा कि कैसे किसी भी नंबर के पावर किसी भी संख्या के घात 0 अगर हो तो उसका मान कैसे 1 होता है, उसका वैल्यू कैसे 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर है ए, उसके पावर 1 है तो वो जस का तस वैसे ही लिखा जाएगा, जैसे 5 की पावर 1 बराबर 5 लिखा जाएगा। किसी पावर 2 है, ये पावर लगाया है, ठीक है, किसी भी नंबर किसी भी संख्या के पावर 2 हो तो उसका 2 बार गुणा होता है, ठीक है। तो ये तो अल्फाबेट है, तो इसका गुणा करेंगे तो फिर वही 1 की पावर 2 या 1 का स्क्वायर या 1 की घात 2 या फिर 1 का वर्ग ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये नंबर है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका पावर 2 करेंगे, इसकी घात 2 करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो इसका आपस में 2 बार गुणा होगा ऐसे, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे 5 का वर्ग है 5, तो कितना आया, 25 आया है। ऐसे 5 की घात 3 करेंगे तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 125 आएगा। 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 का जो है 4 बार ऐसे गुणा होगा, तो 625 आ जाएगा, है ना। तो कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे कि अब 10 है, 10 के पावर 0 करेंगे भाई, किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1 होगा, 1 होगा, है ना। और अगर 10 के पावर 1 करेंगे तो जस का तस ऐसे ही 10 लिखा जाएगा, है ना। 10 के पावर 2 करेंगे तो बराबर 10 गुणे 10 हो जाएगा,
है, 10 दहा में 100 हो जाएगा, है ना। 10 दहा में 100 कर लिए, ऐसे ये देखिए पीछे का जीरो दोनों उतार लीजिए, है ना। देखिए पीछे इसके एक जीरो, इसके पीछे एक जीरो है, उतार लीजिए, फिर एक एक कम एक हो जाइए, ठीक है। ऐसे 10 की घात 3 होगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 10 का 3 बार गुणा होगा, है ना। 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर, आखिर में इसके एक, फिर इसके 2, ये 3, 3 जीरो उतार लिए, फिर एक एक कम एक एक कम एक। क्लियर हो गया। तो यही सब होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 10 की घात 4 है, तो इसका मतलब हो गया क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 4 बार गुणा। तो यहाँ पे आखिरी में एक एक जीरो सबका उतार लेते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो थे, आखिरी वाले जीरो उतारे हैं, ठीक है। फिर एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक, ये 10,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1,000 हो गया। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक के बाद एक जीरो है, इसलिए 10 के पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ एक के बाद 2 जीरो है, ये 10 की घात 2 हो गया, 10 के पावर 2 हो गया। यहाँ एक के बाद 3 जीरो है, इसलिए 10 की घात 3 हो गया। यहाँ पे देखिए एक के बाद जो है ये आपका 4 जीरो है, तो 10 की घात 4 हो गया, ठीक। ये हो गया। यह एक के बाद एक भी शून्य नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, तो ये 10 के पावर शून्य हो गया, है ना, 10 की घात 0 हो गया। क्लियर हो गया। यही छोटी मोटी चीजें मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, है ना। चलिए ये दूसरी चीज है, ठीक है। चलिए अब ये चीज हो गया आपको। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दी गई है, मान लीजिए 500 दे दिया गया है ना। 500 को हम 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं भाई। 10 की घात 2 मतलब एक के बाद 2 जीरो हो गया ना। तो बस ये एक हिंट था, किसके लिए था, दे दिया रहेगा ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको विस्तारित रूप में लिखें, है ना, या इसको 10 की घात के रूप में लिखें, है ना। तो उसको 10 की घात के रूप में लिखने के लिए या विस्तारित रूप में लिखने के लिए आपको स्थानीय मान में पहले पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप एक बार दोहरा लीजिएगा, है ना। जैसे 3 है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 इकाई के स्थान पे है, तो एक पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। ये 27,563 है ना। तो 3 इकाई के स्थान पर 3 गुणे इकाई, इकाई का 1, है ना, 3 एकम 3। ये देखिए ये 6 गुणे दहाई, दहाई का 10 है ना, दहाई के स्थान पे तो 60। अच्छा, ये 5 गुणे 100 सैकड़ा पे है, तो ये 500। और ये देखिए 7 जो है आपका हजार के स्थान पे है, तो 7 गुणे 1000। क्लियर। तो ये 7,000, 7 एकम 7,000 है। फिर ये 2 आपका 10,000 के स्थान पे है, तो 2 गुणे 10,000 बराबर 2 दहा में 20,000। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताया था इसको, जैसा कि ये लिखा हुआ है ना, ये चीज देखिए, मैं इस चीज को सॉल्व करने जा रहा हूं, इस चीज को। तो इसको 2 गुणे ये 10 की पावर में लिख रहा हूं, ठीक है। 10 की पावर में क्या लिखूंगा, एक के बाद कितना जो जीरो है, 1 2 3 4, 4, 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। और देखिए इसको मैं लिखूंगा, ये चीज यहाँ पे लिखूंगा, तो क्या कैसे होगा, 7 गुणे 10 की पावर 1 2 3 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको देखिए ये चीज यहाँ पे उतारूंगा मैं, 5 गुणे 10 के पावर 2 शून्य है, तो 2 जीरो लिख देंगे, है ना। ऐसे ये 6 गुणे ये 10 है, तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 के पावर 1 के बाद एक भी शून्य नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं, तो 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बराबर 3 गुणे 10 के पावर शून्य बराबर 1, है ना। मैंने बताया था ना, किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट के पावर अगर शून्य रहेगा, उसकी घात अगर शून्य रहेगी, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही तो आएगा। तो वही सेम चीज है ना। चलिए ये हो गया। अब इसको देखिए विस्तारित रूप में लिखते कैसे हैं। इसको विस्तारित रूप में ऐसे लिखते हैं, ये 27,563 है, इसको लिखेंगे आप, ये 2 जो है 10,000 के स्थान पे है, तो इसको लिखेंगे 20,000 ना, जैसे ये है। इसका स्थानीय मान जो है यही सब यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। प्लस ये 7,000 के स्थान पे है, तो 7,000
मतलब जो जिस स्थान पे मान लीजिए 7000 के स्थान पे ये ढकिए, इसके बाद यहाँ पे 7 लिखिए, उसका कितने अंक है, 1 2 3, 3 शून्य, 7000 हो गया। फिर 5 का स्थानीय मान यहाँ पे लिख देंगे, 5 सैकड़ा पे है तो ये हटाइए, 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है तो 2 0 लिख दीजिए, प्लस ये 60 प्लस ये 3। ठीक है, विस्तारित रूप में हो गया। फिर इसको 10 की घात के रूप में लिखने को कहेगा, तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे, जैसे यहाँ आप लिखे थे 2 गुणे ये वाला शायद देखिए 2 गुणे 10,000 है ना, तो इसको 2 गुणे 10,000 लिख सकते हैं। अभी देखिए 10 की घात के रूप में ले जाने के लिए हम इसको फिर अभी एक स्टेप हम ले जा रहे हैं और, है ना, एकदम भूमिका बांध के इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस ये 7 गुणे 1000 प्लस 5 गुणे 100। आप लोगों को समझाने के चक्कर में थोड़ा वीडियो लंबा बनता है, तो आप लोग परेशान ना हुआ कीजिए, है ना, ये समझ लीजिए आपके कल्याण के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। प्लस 3 गुणे 1। अब देखिए अब एकदम 10 की घात के रूप में लिखने जा रहा हूँ मैं, 2 गुणे ये 10 की घात, ये 4 शून्य है ना 4, प्लस 7 गुणे 10 की घात 3 शून्य है ना 3, प्लस 5 गुणे 10 की घात ये 2 शून्य है ना, लिख दिए 2, प्लस 6 गुणे 10 की घात 1 शून्य है तो 1, प्लस 3 गुणे 10 की घात, एक भी शून्य नहीं है तो 0। अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो सही है, और अगर ऑप्शन में देखिए ऐसा रहेगा, 2 गुणे 10 की घात 4 प्लस 7 गुणे 10 की घात 3 प्लस 5 गुणे 10 की घात 2, यानी 10 के पावर 2, 10 स्क्वायर, ये प्लस 6 गुणे 10 प्लस 3। अगर ऐसा भी रहेगा तो भी आपका सही है। तो इनमें से और इनमें से, इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाएगा तो आप उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर टिक मार दीजिएगा। ठीक, तो बस इतना ही बताना था। अब ये पहला चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है। अब आप जो है, अब मैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक रखता हूँ, है ना, आप लोग अपना जो भी गाइड रखते हैं, तो मैं तो 2026 के लिए, है ना, 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए रखा हूँ अरिहंत पब्लिकेशन। आप लोग के पास जो भी है, जो भी गाइड है, उससे आप पहला चैप्टर उठा के अब सॉल्व कीजिए। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख लिए होंगे अब तक पहले चैप्टर के, तो ये हलवा चैप्टर है, बहुत मजे से आप लोग कर ले जाएंगे। और इस पे अगर कोई टेस्ट होगा तो चाहे जितने नंबर का होगा पूरा बटा पूरा मारेंगे आप, है ना, एक भी गलत नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि बहुत मेहनत से समझाया हूँ, है ना। आपको भी ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक, चलिए बस ये समाप्त करता हूँ यहीं पे।